गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नई वीडियोज़ है उनकी आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपनी जो ऑनलाइन ये जो प्रिपरेशन है इसको जारी रख सके अनवरत। हम भारतीय राज्य व्यवस्था BA सेकेंड ईयर की जो बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, हर कंपटीशन एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी दृष्टि से भी और साथ में जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम है उनकी दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बुक है। इसमें हम भारतीय संविधान में हुए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आज तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसमें हम जो मुख्य है ना उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 42वां संविधान संशोधन है, वो इंदिरा गांधी के समय हुआ था, 1976 में आपातकाल लगा हुआ था उस समय, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको है वो लघु संविधान भी या मिनी संविधान भी कहा जाता है। सबसे अधिक व्यापक, अगर कोई भी संविधान में अगर अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट में अगर सबसे अधिक व्यापक की बात आती है तो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में है। इस संविधान में 2 नए अध्याय जोड़े गए थे। तो भाग 4 क जिसमें मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान समय में 11 है। 11वां वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और 14 का भाग है, इसमें है प्रशासनिक अधिकरण। और 52 जो अनुच्छेद है, टोटल 52 अनुच्छेदों में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। इसे लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। संविधान की उद्देशिका जो हमारी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, इसमें 3 शब्द हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा ये 3 शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में आज तक एक ही बार तक क्या किया गया है, वो एक ही बार है वो अमेंडमेंट किया गया है, या एक ही बार इसमें संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में पूछ ले कि संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है इसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, तो एक ही बार किया गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में पहले नहीं थे मूल में, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। और अनुच्छेद जो 31 गया जोड़ा गया। और इसमें नीति निर्देशक तत्व है, इनको मूल अधिकारों पर क्या बनाया गया? प्रभावी बनाया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ये संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों में सबसे अधिक व्यापक था। इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय, भाग 4 क में मूल कर्तव्य और 14 क में प्रशासनिक अधिकरण और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 9 नए अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। इंदिरा गांधी के समय हुआ था, राष्ट्रपति हो इस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके प्रमुख संशोधन इस प्रकार है। संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 गए जोड़कर ये प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व में 3 नए जो नीति निर्देशक तत्व वो जोड़े गए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय व निःशुल्क जो विधिक सहायता है या कानूनी सहायता है, अनुच्छेद 39 क में। समान न्याय या निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 का और पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा। वन्य जीव की सुरक्षा। तो जो ये 42वां संविधान संशोधन है, इसमें नीति निर्देशक तत्व है जो भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इसमें 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। पहला है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 का है। दूसरा है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकार जो ये श्रमिक है, श्रमिकों की भी भागीदारी होनी चाहिए।
अनुच्छेद 43 क और वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा अनुच्छेद 48 क में। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा अनुच्छेद 48 क में। ये 3 नीति से तत्व नए जोड़े गए। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क तक जोड़कर नागरिकों को, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क से लेकर ट तक 10 जो मूल कर्तव्य नागरिकों को दिए गए। अब वर्तमान में अगर मूल कर्तव्यों की बात आ जाए तो कितने 11 है। 11वां कब 86वां संविधान संशोधन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया था। सभी माता पिता या अभिभावक या प्रतिपालक इनका ये है कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बीच के इनको कहाँ भेजे, विद्यालय में भेजे। तो और 14 का है इसमें प्रशासनिक अधिकरण है, प्रशासनिक अधिकरण। तो इन बातों का ध्यान रखना है। भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 74 में व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए अनुच्छेद जो 74 है, अनुच्छेद 74 में ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति है, ये जो मंत्रिपरिषद है इसकी सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की जो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की सलाह है, इस सलाह को मानने के लिए क्या कर दिया था, बाध्य कर दिया था। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। अनुच्छेद 74 में ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड 4 और 5, अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड 4 व 5 जोड़े गए। अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड 4 व 5 शामिल किए गए। खंड 4 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए संविधान संशोधन को, खंड 4 में लिखा गया कि संविधान द्वारा बनाए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड 4 और 5 शामिल किए गए। खंड 4 के अनुसार संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वन और संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, पक्षियों, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा, वार्ड तथा माप आदि ये 5 विषय ये पहले राज्य सूची के थे, इनको क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची का कर दिया गया। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि शिक्षा है किस सूची का विषय है, तो शिक्षा किस सूची का विषय, वर्तमान समय में समवर्ती सूची का विषय है। पर ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उससे पहले किसका विषय था, राज्य सूची का विषय था। ये 5 विषय ध्यान रखो, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या तथा परिवार नियोजन, जानवर पक्षियों की सुरक्षा तथा वार्ड तथा माप, ये 5 विषय पहले राज्य सूची के थे, जिनको अब क्या कर दिया था, समवर्ती सूची में बना दिया था। याद कर लो एक बार पुनः, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, जानवर और पक्षियों की सुरक्षा और वार्ड तथा माप, ये 5 विषय ऐसे थे जो पहले राज्य सूची के थे और अब क्या कर दिया, इनको समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। विधानसभा और लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधानसभा व लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता था, इसको 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 1 वर्ष बढ़ा दिया और 6 वर्ष कर दिया गया। विधानसभा और लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसको 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया, 6 वर्ष कर दिया। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या को 2001 तक, विधानसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं इनको 2001 तक क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया कि 2001 तक ये क्या रहेगी, इतनी जितनी है उतनी रहेगी। राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा, पहले अनुच्छेद जो 352 है वो पूरे देश में लगता था, पर 42वें संविधान संशोधन में यह सुविधा कर दी कि राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ देश के किसी भाग में भी अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको क्या कर सकता है, लागू कर सकता है या इसका प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत या राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी एक भाग में भी
अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा के पश्चात संसद द्वारा जो अनुमोदन का जो समय है ये 6 महीने लागू रख सकती थी। अब ये अनुच्छेद 356 में जो अनुमोदन का समय है कि संसद हो 6 महीने के तहत इसका अनुमोदन करेगी कि भाई इस राज्य में या फलाने राज्य में है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो वो 6 महीने था जिसको कितना कर दिया, 1 वर्ष कर दिया। मतलब विभिन्न राज्यों में क्या लगाया गया था, इमरजेंसी के समय है वो विभिन्न राज्यों में क्या लगाया था, आपातकाल लगाया गया था ताकि उनका अनुमोदन नहीं करने पड़े। इसलिए संसद ने जो 6 माह का समय वर्तमान में है वापस 6 माह कर दिया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसको कितना कर दिया था, 1 वर्ष कर दिया था। अनुच्छेद 356 के तहत जो आपातकाल की उद्घोषणा है उसके बाद में संसद अनुमोदन है वो 6 महीने में करती थी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया था, इसको 1 वर्ष कर दिया था। संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 14 क, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 223 क 14 क, इसमें अनुच्छेद 223 क और अनुच्छेद 223 ख ये प्रशासनिक अभिकरण से संबंधित है कि केंद्र सरकार है वो किसी भी राज्य सरकार के प्रशासनिक जो है उसमें क्या कर दे, प्रशासन में दखलंदाजी दे सके, अपने जो सेनाएं वहाँ पे भेज सके। ये इस प्रकार का 14 क है, इसमें प्रशासनिक अधिकरण है वो किया गया। संविधान में एक नया भाग 14 क जोड़ा गया जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 223 क और 223 ख अनुच्छेद आते हैं। इस संशोधन द्वारा केंद्र राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है और इस संशोधन किसके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो ये भाग 14 क प्रशासनिक अधिकरण जोड़ा गया, इसके द्वारा केंद्र राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है और संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह ये निर्णय कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है, कौन सा पद और लाभ का पद हो सकता है या लाभ का पद है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति भी, अब संसद तथा राज्य विधानमंडल है उसके लिए 1/10 गणपूर्ति होना आवश्यक होती है। गणपूर्ति वो हमेशा 1/10 होती है, जिसको क्या कर दिया था कि जरूरत नहीं है, गणपूर्ति इसकी आवश्यकता नहीं है। कितने भी सदस्य वो है वो इसमें गणपूर्ति की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने जो 42वां संविधान संशोधन है इसका अध्ययन किया। 42वां संविधान संशोधन है, अभी तक जितने भी संशोधन पारित हुए उसमें सबसे अधिक व्यापक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 नए अध्याय भाग 4 के और 14 के जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारी प्रस्तावना है उद्देशिका है, इसमें 3 नए शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 ग जोड़कर इनको नीति निषेध तत्वों को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निषेध तत्वों में 3 अनुच्छेद जोड़े, सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 क, पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा अनुच्छेद 48 क, भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क में जो नागरिक है उनके लिए 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 74 में ये राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड जोड़े गए, 4 व 5। इसमें 4 के अनुसार संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जानवर और पक्षियों की सुरक्षा, वार तथा माप, ये 5 विषय पहले राज्य सूची के थे जिनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। विधानसभा एवं लोकसभा की समयावधि 5 वर्ष थी, अब वर्तमान में भी 5 वर्ष है, जिसको 6 वर्ष किया गया। लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2001 तक यथावत रखा गया या स्थिर रखा गया। राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी भी भाग में या भारत के किसी भी भाग में अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो उद्घोषणा के पश्चात संसद का जो अनुमोदन 6 माह का था उसको बढ़ाकर 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। संविधान में एक नया भाग 14 क जोड़ा गया जिसमें 2 नए अनुच्छेद 223 क और अनुच्छेद 223 ख जोड़े गए और इस संशोधन के द्वारा केंद्र राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है और संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह निर्णय कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का है और कौन सा पद लाभ का
नहीं है। और संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति की जो आवश्यकता है उसको खत्म कर दिया गया। जो 1/10 है उस गणपूर्ति की आवश्यकता को, गणपूर्ति का मतलब होता है बैठक करने के लिए कोरम, कम से कम सदस्य, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसको लघु संविधान या मिनी संशोधन भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समय, इमरजेंसी के समय लगाया गया था। तो अच्छी तरह से इसको कर लेना और बाकी हमारी बुक में पढ़ लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।